ये हर जगह यही सिस्टम है। आप कहीं भी चले जाओ, आप रावी में चले जाओ, आप तरनाह में चले जाओ, आप भुज में चले जाओ, है ना, हर जगह यही एक ही जो जिसको कहता हूँ मॉडस ऑपरेंडी जिसे बोलते हैं वही हो रहा है। और ये बताऊँ, ये जैसा आप सवाल कर रहे थे कि भाई ये नेता जो है ज़्यादातर उसी में क्रशरों में आ रहे हैं, और ये है बात यह है कि आज की डेट में जो नेतागिरी है वो एक बिजनेस बनता जा रहा है। लोग पहले थोड़ा कोई उल्टे सीधे धंधे करके पैसे कमाते हैं, फिर उसके बाद नेतागिरी में आ जाते हैं और फिर उसके बाद पैसा खर्च करते हैं वो लोग। तो इसलिए ये एक तरीका चल रहा है आज की डेट में। हर एक अपना अपना तरीका है हर आदमी का, वो अपने आप ढंग से करता है। लेकिन ये कि ये समाज को देखना है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी लूट है ये, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि एक बहुत बड़ी लूट है जो हर जगह पे हो रही है। हमारी तरनाह में देख लीजिए, तरनाह में बहुत ज़्यादा एक डीप माइनिंग जो हो रही है उस पर भी हो रही है, उज पे भी हो रही है, हर जगह हो रही है। जब बाढ़ कभी आएगी तो फिर पता चलेगा, फिर लोग चिल्लाएंगे। जैसे अभी ये हमारा कठुआ पुल पर ही हुआ था, बताऊँ, उसका तमाशा तो लोगों ने खूब बना लिया कि पुल बैठ गया, पुल खड़ा हो गया, पुल टूट गया जैसा। लेकिन बात ये होती है कि एक पानी है, मैं शब्द बोलता हूँ कि पानी है, उसको वाटर भी बोलते हैं, उसको जल भी बोलते हैं, उसको नीर भी बोलते हैं, उसको कोई 50 नाम है। नाम से आप किसी से पुकार लो, मतलब तो वही है कि पुल जो है वो बैठा है, ये टूटा है, ठीक है ना, उसको कह लीजिए। लेकिन शाबाशी दूंगा उन लोगों को कि उन्होंने बात क्या बन गई कि पुल बैठ गया, क्यों बोला। जो चीज़ मेन थी कि पुल क्यों टूटा या बैठा, उस पर कोई नहीं बोला कि उसका कारण क्या था। उन चीज़ों पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। इसलिए कहूँगा कि यहाँ भी जो है अलग अलग कहानियाँ जो है वो बनाई जाएंगी। और मैं ये कहूँगा कि सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, इसको चेतना चाहिए। और विशेषकर एलजी साहब को कहूँगा, मुझे मौजूदा सरकार से तो वैसे उम्मीद कम है, एलजी साहब से ही ज़्यादा है, क्योंकि उनके संज्ञान में अगर चीज़ें पहले भी कार्रवाई 1-2 बार हुई है, अगर उनके संज्ञान में एक अच्छे ढंग से चीज़ लाई जाए तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। मैं सीनियर लीडर बीजेपी का हूँ। यहाँ तक माइनिंग का, जो रावी में जो माइनिंग हो रही है, ख़ासकर वो पंजाब स्टेट कर रही है। आजकल वो इस तरह वो माइनिंग कर रहे हैं कि दरिया खाली हो रहा है और जो बांध है वो ख़त्म हो रहे हैं, जिससे सैलाब का भी खतरा है और दरिया रावी को भी दरिया पानी का खतरा उससे ज़्यादा बढ़ेगा। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के डीसी साहिबान से अपील करना चाहता हूँ, वो कहाँ सोए हुए हैं कि हमारा दिन ब दिन जो माल लूटा जा रहा है, जो माइनिंग हो रही है, जो पत्थर की चोरी हो रही है, जो आम पार्टी पंजाब वाले कर रहे हैं, उनको सिर्फ लूटने का काम है और किसी का काम नहीं है। वो इस वक्त दबादब 2-2 हाथों से हमारी जो माइनिंग ख़त्म कर रही है, जैसे हमें सैलाब आने का खतरा चांस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट कहाँ सोई है, यहाँ की पुलिस कहाँ सोई है, यहाँ के डीसी साहिबान, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है कठुआ की, वो कहाँ है, गवर्नमेंट वाले जो ऑफिसर लोग हैं वो कहाँ सोए हुए हैं, यहाँ हमारी पुलिस कहाँ सोई हुई है, वो क्यों नहीं माइनिंग डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्मेशन करती और रात के वक्त क्यों नहीं वो लाकर उस माइनिंग को बंद कराती, क्लोज कराती, ताकि हम उस माइनिंग को बचा सकें, अपने दरियाओं को बचा सकें, दरियाओं की हिफाजत कर सकें। तो पहले तो रात को हो रही थी, आज दिन भर हो रही है और पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पुलिस भी सोई है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर हैं जो वो भी सोए हुए हैं, यहाँ की पुलिस पूरी तरह आंखें बंद करके बैठी हुई है। मैं पुलिस गवर्नमेंट से, मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से, कोटपनू इलाके में और मनीर इलाके में भी जो हमारा जो गैर तरीके से माइनिंग हो रही है, ये सरासर गलत है। और मैं पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के एसपी साहिबान से भी पूछना चाहता हूँ, ये क्या हो रहा है, दिन दिहाड़े हमारे वो माइनिंग हो रही है, पूछने वाला कोई नहीं है। ये आंखें बंद करके बैठे हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट फौरी तौर पर एक्शन ले ताकि यहाँ की माइनिंग बंद हो। और जो सैलाब का खतरा हो रहा होता है, जो हमारे बांध टूट जाते हैं उससे, और सैलाब का खतरा रहता है। किसी वक्त भी अगर बसोली का बांध टूट गया, यहाँ कठुआ ख़त्म हो सकता है उस पानी से। हमारे से हम फौरी तौर से गवर्नमेंट से यही अपील करें, फौरी तौर बंद करें, न तो कठुआ के एडमिनिस्ट्रेशन और कठुआ के लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, बाद में संभालना आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी।